Hello to all. Welcome to our YouTube channel Mission IAS PCS. Today we are going to discuss on a very important dimension for the UPSC preparation, that is how to choose the right source for the UPSC preparation, specifically to the economics. And as you all know, इकोनॉमिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में. इनफैक्ट एनसीईआरटी पढ़ा जाए या फिर मृणाल सर के नोट्स पढ़े जाएं या फिर आप रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा क्या पढ़ा जाए, बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है. सो आज हम इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि जो यूपीएससी चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, जब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछता है तो ओनली कुछ ही टॉपिक्स हैं गिने चुने, उसी पर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी वो कौन से टॉपिक्स से. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द मेंस इट इज ओनली 7 टॉपिक्स एंड फॉर द प्रीलिम्स इट इज ओनली 6 टॉपिक्स एंड ये सब मिलकर आपका 80 to 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर देता है. एंड दैट्स वाई बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये समझ नहीं होती है एंड वो बस पढ़े ही जाते हैं. एनसीईआरटी का बुक उठाया या फिर आपका रमेश सिंह का बुक उठाया या फिर मृणाल के नोट उठाए, ऐसे ही चलते रहते हैं. लेकिन अंत में क्या होता है, टाइम का पता नहीं चलता, टाइम वेस्ट चला जाता है. इसीलिए फ्रॉम द इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन देयर इज ए नेसेसिटी कि आप प्रॉपर फ्लो को समझे. सिलेबस का एनालिसिस होना जरूरी है, टॉपिक्स का एनालिसिस होना जरूरी है. उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें एंड सोर्स का चयन जो करना है वो राइट तरीके से करना है. एंड वंस डन दैट्स डन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो सही चुनना है सोर्स को. इट इज ऑल्सो ए वेरी बिग चैलेंज. सो हियर वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस. बट बिफोर दैट कहते हैं ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं. एनसीईआरटी पढ़ते चले गए बट क्वेश्चन तो बना नहीं. तो यही अप्रोच आपका बड़ा ही चैलेंज कर देता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन को. So here we will discuss about the important topics. But first of all, let us understand about the pattern. इसे समझना जरूरी है. So when we talk about the pattern, specifically we are focusing on mains here. Then we will focus on the prelims. Okay. So आप यहाँ पर देखिए, अच्छे से फोकस तरीके से आपको देखना है. That is when we talk about the economics weightage for the mains, approx 90 to 100 marks question डेफिनेटली गेट्स आस्क्ड एवरी ईयर. ओके. एंड अगर हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड कर दे तो फिर क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ जाती है, मार्क्स की संख्या और बढ़ जाती है. दैट मीन्स द इकोनॉमिक सेक्शन हैज वेटेज. बट आप यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आप इकोनॉमी जो लिखा हुआ है सिर्फ इन पर फोकस करिए. यही सब मिलकर आपका टोटल इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर को कवर कर देता है. यू कैन सी ग्रोथ, बजट, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, लैंड रिफॉर्म एंड ये सब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है. ओके. तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इस पर फोकस करिए तो लगभग आपका 80 मार्क्स क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाता है. दैट मीन्स दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो हम इन्हीं टॉपिक्स पर एक्सप्लोर करेंगे. एंड अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, हर एक साल प्रीलिम्स में मान के चले कि आपका 20 क्वेश्चंस आता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. सो you can see here the trend. And also 2022 में 18 क्वेश्चन, 2021 में 14 क्वेश्चन, 2020 में फिर 2019 में 27 क्वेश्चन. दैट मीन्स व्हाट, दैट मिनिमम आप मान के चलिए एवरेज निकालेंगे तो 20 क्वेश्चंस तो आते ही है. 20 क्वेश्चन मीनिंग 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स इज ए वेरी डिसेंट मार्क्स यू कैन स्कोर. अगर आपका एक बार कमांड इकोनॉमिक्स पर हो गया तो डेफिनेटली चाहे क्वेश्चंस आपका कोई भी कंसेप्ट को घुमाकर पूछे, चाहे इन्फ्लेशन पर हो, चाहे आपका टैक्स या फिर मनी सप्लाई पर हो, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस आप बना लेंगे. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर टू नोट. ओके. तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होता है स्टैटिक या फिर करंट या फिर स्टैटिक प्लस करंट मिक्स. लेकिन अगर आपका स्टैटिक क्लियर है तो इवन यू कैन सॉल्व द करंट एज वेल. दैट इज द पॉइंट. ओके. सो नाउ आफ्टर डिस्कशन कमिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. ओके. तो यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे लाइक कि जो सोर्सेस हमें अपनाने हैं, कौन सा बुक्स हमें फॉलो करना है, या फिर अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कौन से टीचर्स के कोर्सेस आपके लिए बेटर होंगे. तो हियर वी विल डिस्कस ऑल दीज. ओके. तो सबसे पहली बात कि हम एस्पिरेंट्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट, हु आर ट्राइंग टू
प्रिपेयर फॉर द इकोनॉमी बाय परचेजिंग कोर्स, दैट इज द ऑनलाइन कोर्स। तो फिर उनके लिए क्या सजेशन होना चाहिए? सबसे पहली बात तो यही कि अगर वो कोर्स खरीद कर प्रिपेयर करना चाहते हैं, द बेस्ट कोर्स दैट इज अवेलेबल फॉर नाउ इज योर बर्नाल सर्च इकोनॉमी कोर्स। ओके, एंड लगभग 3 से 4 महीने में ये कोर्स अपना स्टार्ट करते रहते हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वाई आई एम सेइंग, बिकॉज आप इनके एनालिसिस करके देखना, जो क्वेश्चंस आते हैं लड़ते हैं, है ना, और जो कंसेप्ट ये बताते हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं प्रीलिम्स के। तो दैट इज द पॉइंट हियर। लेकिन यहाँ पर दूसरा इश्यू आपको ये समझना पड़ेगा, इफ यू हैडंट टेकन द क्लास तो फिर आप इनके नोट्स मत पढ़ना। ओके, या फिर अगर आपके पास कोई बैकएंड नॉलेज है इकोनॉमी का, या आपने कहीं और से इकोनॉमी के कोर्सेज देखे हैं, परचेज किए हैं, तब जाके आप इनके नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स का कोई भी बेसिक्स नहीं किया है, आप इनके नोट्स ना पढ़े, बिकॉज ये जो नोट्स बनाए जाते हैं वो क्लास के हिसाब से बनाए जाते हैं, है ना, रेदर कि ये बुक है, बुक नहीं है, इट इज ए नोट्स। तो अगर आपने इनका कोर्स लिया है या फिर कोर्स ले रहे हैं, तब आप इनके नोट्स जरूर पढ़ें, दैट इज द पॉइंट एज वेल। एंड नाउ कमिंग फॉर द एस्पिरेंट्स जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, इन मटेरियल्स को, सोर्स को फॉलो करें, यही आपका नैया पार लगाएगा, कहने का मतलब यही है। सो व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, अदरवाइज देयर विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड आपकी एनर्जी भी जाएगी, कुछ समझ में ही नहीं आएगी। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप बुक उठा के देख ले, इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स का ही बुक है एक प्रकार से, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ग्राफ, डायग्राम, चार्ट ये सब दिए गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो एक ही बुक आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है, दैट इज योर एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका जो टॉपिक है दैट इज द एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स, आप उन टॉपिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड नहीं करेगा, तो दैट्स वाई ये आप पढ़ें, बाकी एनसीईआरटी की कोई भी बुक न पढ़े, वेस्टेज ऑफ टाइम डेफिनेटली गारंटीड। सो नाउ एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये आपको एनालिसिस से ही पता चल जाएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कि जो आपका मेंस टॉपिक है ना, उसको आप पकड़िए, उसको समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, और पता चलेगा कि आपका उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, अपना प्रिपरेशन मजबूत कर सकते हैं। तो कमिंग टू संजीव वर्मा वर्सेस रमेश सिंह, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि जब हम संजीव वर्मा की बुक की बात करते हैं, ये है आपका रमेश सिंह का बुक और ये है आपका संजीव वर्मा। संजीव वर्मा की बुक अप्रॉक्स 350 पेजेस की होती हैं, और इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह अप्रॉक्स आपका 850 पेजेस की होते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर कौन है आपके लिए? बेटर कौन है? बुक्स तो दोनों अच्छी है, लेकिन आपके लिए फॉर द यूपीएससी उसके लिए क्या बेटर है? उसके लिए बेटर है आपका रमेश सिंह। भले ही 850 पेजेज का है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी सेट करते हैं टॉपिक से आधार पर, ठीक है, तो आप इसको सिर्फ 400 पेजेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी आसानी से समझ सकते हैं। और मैं आने वाले समय में वो जो टॉपिक्स और इंडेक्सिंग जो मैंने बताया था पिछले बार, उसको भी अच्छे से बता दूंगा, कवर करवा दूंगा, ताकि आप जब चैप्टर्स पढ़े तो इंडेक्स के आधार पर पढ़े, प्रायोरिटी के आधार पर पढ़े, और जो आपके काम के नहीं है उसे आप छोड़ दें। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की नहीं है, तो उसे आप छोड़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस चिपके रहना है, डिस्पाइट कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। ओके, सो क्यों मैं बता रहा हूँ, तो पहली बात तो एक तो जब हम बात करते हैं संजीव वर्मा की बुक, तो आपका ये इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा लिखा गया है, मतलब थोड़ा जो बेसिक कंसेप्ट होता है उस पर एलोबरेशन कम है, और थोड़ा जो टॉपिक्स के डायमेंशंस है जो भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी कवरेज कम है। लेकिन यहीं आप रमेश सिंह की बात करेंगे, आप बुक खोल के देखना, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि बेसिक्स के बारे में बताया गया है, जीडीपी है, या फिर आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इसे देखा है, पढ़ा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटर यू अडॉप्ट द बुक रिटन बाय रमेश सिंह। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। एंड रीड करने से पहले इंडेक्सिंग जरूर करें,
वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रमोट इनटू योर फ्रेंड सर्कल। ओके, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट दैट शुड बी क्लियर। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो इकोनॉमिक्स है, बहुत सारी चीज़ें करंट में घटनाएं घटते रहती है। ओके, तो यहाँ पर आपको एडिटोरियल पर भी नज़र रखनी है। अब कौन से आर्टिकल पर नज़र रखनी है, वो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वैसे मैं आपको डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पर फिर एडिटोरियल के टॉपिक्स बताते रहता हूँ, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। ओके, सो नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। सबसे पहली बात ये कि कौन से मेंस टॉपिक को पढ़ना है, तो सबसे ये महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही टॉपिक्स आपको पढ़ना है, और ये मैं कैसे कह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कह रहा हूँ। तो और ये जो मैंने प्रायोरिटी सेट की है ना, प्रायोरिटी के आधार पर है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ओके, अलोंग विद प्लानिंग डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, इस टॉपिक पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। फिर फूड प्रोसेसिंग, बजटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पॉलिसी, यही तो टॉपिक है, और इसी पर आपको प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा आपको एक्सपेंड करना ही नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ क्या है, या फिर जब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी ग्रोथ क्या है, तो जीडीपी को कैसे प्रमोट किया जाए, जीडीपी कैसे हमारी गरीबी को खत्म करता है। तो जब तक जीडीपी के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे आंसर लिखेंगे या फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दैट इज द पॉइंट। सो इसीलिए बेसिक्स होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लाइक ज्योग्राफी, इट इज ऑल्सो टेक्निकल। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग यू टू इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट। आपको बस मैं जो बता रहा हूँ आप ऑब्जर्व करना। ये है आपका क्वेश्चन जो मैंने विजन आईएएस वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसे शेयर भी कर दूंगा। ओके, यहाँ पर आप फोकस करिए। ये है आपका इकोनॉमी का सिलेबस दिस साइड, एंड मैंने हाईलाइट कर रखा है प्लानिंग, रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने पहला टॉपिक पकड़ा था ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर देखिए, लगभग हर एक साल आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, इन सब पर क्वेश्चन आता है। तो आपका क्या फोकस होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, जीडीपी दैट इज योर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट along with its dimension like potential GDP। आप यहाँ पर देखिए ऑन ईयर बेसिस क्वेश्चन आते हैं। ओके, लाइक अ स्टडी जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। यू कैन ऑल्सो सी हियर सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ along with, फिर आप देखिए 2015 में इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो दैट मीन्स द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद क्या है, जीएसटी के आने के बाद एक जीएसटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, तो आप यहाँ पर जीएसटी को भी ऐड कर ले। ओके, क्योंकि जीएसटी एक करंट अफेयर्स का मुद्दा है और रेगुलर न्यूज में रहता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही गए वैसे, है ना, 2017 के बाद से। नाउ यहाँ पर आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिज्म। ठीक है, आफ्टर दिस द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसा हर एक साल होगा जहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ पर क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन ही होगा जब नहीं आएगा। जैसे आप देखिए 2022 में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के बीच रिलेशन पूछ लिया गया। फिर यहाँ पर देखिए आप इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ along with, do you agree with the financial inclusion will help in the Indian society's progress। all of these इंक्लूसिव ग्रोथ का ही क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ कहीं पर भी आर्टिकल आता है तो उस पर आपको फोकस करना है। ओके, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चैलेंजेज है, इकोनॉमिक ग्रोथ के जीडीपी, इस पर कोई आर्टिकल आता है तो आपको फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग बेसिकली जैसे आपका बजट पास होता है तो लेट्स से कि एवरी ईयर हो सकता है कुछ नया इनिशिएटिव हो या कुछ नया टैक्स लाए जाएं, तो फिर वो आपका गवर्नमेंट बजटिंग में आ जाता है। तो इसमें आपका थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बजट का, उसका डिफरेंट पार्ट्स होता है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट बजटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, जो हर साल आपका रिलीज होता है, तो दैट मीन्स दैट विल बी ऑल्सो कवर्ड अंडर इट। तो आप जैसे देख सकते हैं कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, एंड कोई अगर टैक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है या फिर उसको हटाया जा रहा है तो उस पर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगेन FRBM, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये बात होगी। ओके, और एग्रीकल्चर के टॉपिक को मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन अभी आपको
जो कोर टॉपिक है इकोनॉमिक्स का उस पर फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर हो गया। फिर आप देखिए फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डायरेक्ट आपका सिलेबस में मेंशन है, इसलिए आप सिलेबस पर स्टिच रहे इकोनॉमी के सेक्शन में खासकर। तो यहाँ पर आप देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चैलेंजेज, अपॉर्चुनिटी फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पॉलिसी टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अलॉन्ग विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इस पर आप अपना कमांड बढ़ा सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रिपेयर करके रख सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, भले ही थोड़ा सा डायमेंशन चेंज कर दिया जाए लेकिन क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया लगभग क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका ये देख लो 2021 में लैंड रिफॉर्म्स। ओके, उसके बाद देख सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स का रोल क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। एंड फिर आपका ये जो 2013 में एक्ट आया था, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 के बाद हुआ था, जहाँ पर आपका ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आया था, तो उससे भी आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो ऊपर मैंने प्रायोरिटी बताया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है ना। जैसे कोई अगर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर आती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। हम थोड़ा सा इसके डिफरेंट डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। ओके, यू कैन सी हाउ ग्लोबलाइजेशन हैड लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एफडीआई आपका वही एलपीजी का ही एक पार्ट है। ओके, एंड यू कैन सी इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द कंपनीज ऑन्ड बाय इंडियंस, दैट इज डायमेंशन। बिकॉज एलपीजी में आपका लिबरलाइजेशन भी पूछता है, प्राइवेटाइजेशन भी और आपका ग्लोबलाइजेशन भी, तो इन दोनों तीनों डायमेंशन को कवर करना है। एंड ऑल दीज concepts, and this is the last part, that is the infrastructure, energy, ports, road, airport, that all covers on the infrastructure। और इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है, खासकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। और साथ ही साथ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए जनरल, चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयर हो, वो तीनों एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू कैन सी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2 बार क्वेश्चन पूछे गए इस पर। अलॉन्ग विथ इन जनरल क्वेश्चन आपका आया है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट मीन्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल, उस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर आप देख सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन से लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो दैट इज द पॉइंट। ओके, हियर यू कैन सी अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर क्वेश्चन आया है, फिर अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, यू कैन सी अगेन पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, उस पर क्वेश्चन आया है, तो क्यों जरूरी है। तो ये सब टॉपिक्स महत्वपूर्ण है और इसीलिए क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, इसी में से रिपीट होते रहते हैं, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। यू हैव टू बी स्टिच टू दैट। ओके, so that is the point. And so after all of the discussion, you can hope understood all these important points that I had raised to you. So this is the topics I had classified. Editorial आता है तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के पढ़ें। एंड अल्टीमेटली नाउ फॉर द प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स में फोकस करना है, आप देख सकते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी आती है, जहाँ पर आप मनी सप्लाई सबको रेगुलेट करने का बात करते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही कम पूछे जाते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर आपका अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी प्रायोरिटी के आधार पर करें। ओके, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पुस्तक उठाएं, कोई भी बुक उठाएं और उसके बाद प्रिपेयर करना शुरू करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज ए बैड आइडिया। So what is the conclusion here? Stick to the syllabus as well as decide the priority topics. I have already mentioned you the topics, and follow the pattern and follow the PYQ analysis. Do follow the PYQ paper, write, analyze, and then present, represent. That is the point. And in the next session we will try to assure you that जो आपका रमेश सिंह का बुक है उसका इंडेक्स करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप उसको बढ़िया से पढ़े प्रायोरिटी बेसिस पे। क्या नहीं पढ़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन फॉर ए वेरी इंटरेक्टिव सेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।